क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ट्राइंगल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है 3 साइड्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 साइड्स हैं AB, BC एंड CA। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा फिगर जिसकी 3 वर्टेसेस हो, लाइक यहाँ पे A, B एंड C 3 वर्टेसेस हैं। तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय साइड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल। तो 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं साइड के अकॉर्डिंग। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और थर्ड साइड अनइक्वल हो, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलेस। अब हम पढ़ेंगे स्केलन। स्केलन में क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स अनइक्वल हो एक दूसरे से, ये हो जाता है स्केलन ट्राइंगल। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल्स। तो एंगल से के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्यूट ट्राइंगल, इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं ना, ये एक्यूट एंगल्स होते हैं, मतलब 90 से छोटे। दूसरा हो जाता है हमारा राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल आ जाता है। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल होता है ऑब्ट्यूस, मतलब 90 से बड़ा, एंड बाकी 2 एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय साइड्स पढ़ लिया है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ट्राइंगल्स चैप्टर में पहले हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में तो सुना था, बट सिमिलर फिगर के बारे में नहीं सुना था। तो इसमें इस बार हम पढ़ने वाले हैं सिमिलर फिगर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। वो फिगर जिनका शेप और साइज इक्वल हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब जिसका शेप और साइज इक्वल हो। और सिमिलर फिगर क्या होते हैं, वो फिगर्स जिनका जो शेप होता है वो एकदम सेम हो, वो होते हैं हमारे सिमिलर फिगर, ठीक है। तो अब इनका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो 2 सर्कल्स दे रखे हैं ऊपर कॉन्ग्रुएंट फिगर के एग्जांपल में, इन दोनों ही सर्कल्स की रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। ये एकदम इक्वल है, इनका एरिया भी इक्वल आएगा, इनका शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। तो ये क्या होगा, हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब नीचे देखिए, नीचे एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, बट दोनों का शेप सर्कल है, इसलिए इसको हम सिमिलर फिगर कहेंगे, क्योंकि दोनों का शेप सेम है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये जो आपको सबसे पहले ऊपर 2 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये इन दोनों का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। तो ये क्या बन गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। अब आपको ये दो नीचे 2 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। दैट मीन साइज जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है, बट शेप सेम है, दोनों ही स्क्वायर है, इसलिए इसको कहेंगे सिमिलर फिगर, ठीक है। तो अब हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में डिफरेंस देख लिया। हम बढ़ते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल की तरफ, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, AAA, SAS एंड SSS, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा AAA, यानी कि एंगल एंगल एंगल। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है हमें, जो भी हमारा जो ट्राइंगल होगा उसके तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, मतलब हमें 2 ट्राइंगल दे रखे होंगे, उसमें से अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो वहाँ पे AAA क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि यहाँ पे हमारा एंगल B 60 डिग्री है, एंगल A 50 डिग्री है, एंगल C 70 डिग्री है, ओके। और यहाँ पे एक और ट्राइंगल है PQR, जिसमें एंगल P 50 डिग्री है, एंगल Q हमें दे रखा है 60 डिग्री एंड एंगल R 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे तीनों एंगल्स इक्वल हैं आपस के, है ना। जैसे कि B इक्वल है Q के, C इक्वल है R के एंड A इक्वल है P के, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC, देन सिमिलैरिटी का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे ट्राइंगल PQR,
इसका क्या मतलब होगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ब्रैकेट में लिखेंगे AAA, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल क्राइटेरिया है इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है जिसे क्या कहा जाता है, एंगल क्राइटेरिया। सो ये जो एंगल क्राइटेरिया है इससे भी हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये जो आपको एंगल A 50 डिग्री दे रखा है, एंगल B 60 डिग्री दे रखा है और एंगल C नहीं दिया है। ठीक है, वैसे ही आपको एंगल P दे रखा होगा, एंगल Q दे रखा होगा, बट एंगल R नहीं दे रखा होगा। सो अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये जो एंगल क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे कि ये जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी A एंड P एंड B एंड Q ये आपस में इक्वल है ना। तो ये जो क्राइटेरिया है एंगल इसमें दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर कहलाता है। दैट मीन्स कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल क्राइटेरिया है ना, इसमें हमें थर्ड एंगल को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम सिर्फ दो एंगल से ही हमारा जो ट्राइंगल है उसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया जो कि क्या है, साइड एंगल। इसको SAS भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन होता है। ठीक है, सबसे पहले दो ट्राइंगल ले लेंगे ABC एंड PQR। सो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, हम एंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम किस एंगल की वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हम एंगल A की वैल्यू पुट कर देते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 50 रख लिया, वैसे ही एंगल P को भी मैं 50 रख दूँगी वैल्यू, एंगल P की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, साइड में दो साइड्स की बात की गई है। कौन सी दो साइड्स, ये जो एंगल के आजू बाजू वाली साइड्स होती हैं उन साइड्स की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे AB और AC हैं और नीचे वाले ट्राइंगल में PQ एंड QR हैं। तो साइड के अकॉर्डिंग ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हमारा जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल P के। कौन से ट्राइंगल में, ABC एंड PQR में, है ना। अब हम क्या करते हैं, AB की वैल्यू रख देते हैं जो कि 2 होगी, AC की वैल्यू 6 रख देते हैं, PQ की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पे 4। ठीक है, PR की वैल्यू हम रख देंगे 12। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम साइड ले लेंगे AB, उसके अपॉन में लिखेंगे PQ। ठीक है, एंड दूसरी साइड ले लेंगे AC, उसके अपॉन में लिखेंगे PR। अब देखेंगे कि ये जो साइड्स का रेशियो है ये आपस में इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो AB की वैल्यू 2 दे रखी है एंड PQ की वैल्यू हमें दे रखी है 4। तो AB की क्या वैल्यू होगी 2 अपॉन में PQ की वैल्यू 4 लिख देते हैं, इक्वल्स टू में AC की क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, एंड PR की क्या वैल्यू दे रखी है हमें 12। तो हम क्या लिखेंगे 6 अपॉन में 12। अब इनको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 अपॉन में 4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 6 अपॉन में 12 को सॉल्व करने पे 1/2 आ जाएगा। दोनों ही रेशियोज आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है ना। तो ऐसे क्राइटेरिया को ये मैच कर रहा है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा ट्राइंगल ABC है ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR के, है ना। किस क्राइटेरिया से, SAS, क्योंकि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है एंड एंगल भी इक्वल है एक। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्राइटेरिया साइड की तरफ, ब्लैंक पेज पर। तो दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ABC एंड PQR। तो सबसे पहले AB की वैल्यू मैंने 2 रख ली, AC की वैल्यू 6 रख ली एंड BC की वैल्यू 9 रख ली। PQ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4, PR की वैल्यू हमें दे रखी है 12 एंड QR की वैल्यू दे रखी है 18। ओके, सो नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है और उनको आपस में इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो AB का रेशियो निकालेंगे हम PQ से। ठीक है, इक्वल में लिख देंगे हम AC अपॉन में PR, क्योंकि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड PR है। देन BC की करस्पॉन्डिंग साइड है QR। ठीक है, तो उसको अपॉन में लिख देंगे QR को BC के। तो
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है AB/PQ AC इक्वल्स टू AC/PR इक्वल्स टू BC/QR, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो AB/PQ की क्या वैल्यू होगी 2/4, जिसको कैंसिल करने पे 1/2 आ जाएगा। AC/PR की क्या वैल्यू होगी 6/12, जिसको कैंसिल करने पर भी 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे। BC की क्या वैल्यू आएगी 9 आ जाएगी, एंड QR की वैल्यू आ जाएगी 18। कैंसिल करने पर क्या मिल जाएगा हमें 1/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये जो तीनों साइड्स हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये तीनों का रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कौन से क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इसी के साथ हमने तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं ट्राइंगल के। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं ABC एंड PQR, इनके एरिया का रेशियो इक्वल होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इनके बीच में मैंने सिमिलैरिटी का साइन लगा दिया है। देन हम क्या करने वाले हैं, इनके एरिया का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमें क्या बताया गया है इस टॉपिक में कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, AB एंड PQ, तो इनका रेशियो ये हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इनके रेशियो का स्क्वायर लगा देंगे। इनके रेशियो पर स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है, और कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं हमारी ये जो BC और QR है, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ही हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको भी इक्वल में लिख देंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, देन BC और QR का रेशियो लिख देंगे, BC/QR, और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर का साइन लगा देंगे इस पर भी। ठीक है, और कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास, कौन सी बची है, AC और PR बची है करस्पॉन्डिंग साइड, तो हम उसका भी रेशियो लिख देते हैं, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में बस इतना ही था कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उनका रेशियो किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो से। सो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है BST, मतलब क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ मैं आपको अलग वीडियो में करके दिखाऊंगी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट, इंट्रोडक्शन टाइप दे देती हूँ इस वीडियो में कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। ठीक है, तो मान लो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है AB एंड C। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगी मैं, ये जो AB लाइन है इसमें से किसी एक पॉइंट से AC तक एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जो कि क्या होगी, BC से पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, AB पर एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे सकते हैं D। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ D। ठीक है, तो यहाँ पे D पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो कि क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये इसका नाम हमने रख दिया है DE। ठीक है, तो ये जो DE है ये किसके पैरेलल है, BC के, है ना। हमने इस टाइप से उसे ड्रॉ किया है कि वो BC के पैरेलल आए। तो अब तक मैंने क्या किया है, किसी एक साइड से सेकंड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जिसका नाम मैंने DE रखा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये जो AB और AC है इसको इक्वल रेशियोज़ में डिवाइड करती है। यानी कि अगर मैं AB लाइन का रेशियो लिखूं तो इसका रेशियो लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखने वाले हैं हम इसका रेशियो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन में DB। अच्छा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो AD अपॉन DB है इसका रेशियो किसके इक्वल होने वाला है, AE अपॉन EC के इक्वल। ठीक है, AE अपॉन में AC के इक्वल। ठीक है, ओके, इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है,
हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड से दूसरी साइड तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि तीसरे साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 साइड्स पे जो 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, ये 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि इनके जो साइड्स होते हैं, इनके रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बस यही था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो अब हम बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये थ्योरम हमने क्लास 8, 9 सब में पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया रहता है कि एक राइट ट्रायंगल हमें मिलता है, जिसका नाम हमने रख लिया है ABC। ठीक है, तो इसमें जो हाइपोटेनियस होते हैं, हाइपोटेनियस यहाँ पे AC दे रखी है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें दे रखी है AB स्क्वायर एंड बेस हमें क्या दे रखा है? BC। ठीक है, तो इसका स्क्वायर यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, दैट की हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के, है ना। ये तो हमने पढ़ा था क्लास 9 तक। अब हम क्लास 10th में थोड़ा और डीप में जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बी जो एंगल है, बी पॉइंट है, उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ AC तक। अब ये जो परपेंडिकुलर होता क्या है? परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों ही साइड 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं D पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। वो क्या होगा? ये जो ट्राइंगल ABC है, ये किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल ADB के सिमिलर होगा। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। कैसे होगा? सबसे पहले तो देख लीजिए, एंगल A है, ये तो कॉमन ही है। ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ADB में एंगल A जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? देखिए, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी B से D तक में, यहाँ पे कौन से एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल B है, ये किसके इक्वल है? एंगल D के। नहीं, एक्चुअली एंगल D के इक्वल नहीं लिखते हैं हम, यहाँ एंगल 1 नाम दे देते हैं इस वाले एंगल को, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल 1। तो इन दोनों एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए हैं ट्राइंगल्स। कौन कौन से? ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया हमें? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कैसे हो गया? ये दोनों सिमिलर कैसे हो गए, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो D पे दूसरा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, उसको नाम दे देती हूँ 2। ठीक है, एंगल B भी 90 डिग्री का है, एंगल 2 भी 90 डिग्री का है, दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं, राइट। तो इन दोनों को हमने इक्वल में लिख दिया। अब ये जो एंगल C आपको दिख रहा है, ये तो कॉमन है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों को इक्वल लिख दिया आपस में, ब्रैकेट में इसका रीज़न लिखा, कॉमन है ये दोनों, है ना। तो ये इसके इन दोनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल BDC के। ये हो गया सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखिए, ये जो हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ADB एंड DBC, इनमें हमें सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले हम देखेंगे एंगल C की तरफ और ये वाले एंगल B की तरफ, जिसको मैंने अभी भी मार्क किया, ये इक्वल होंगे आपस में। ऐसे ही ये वाला एंगल B, दूसरा वाला एंगल B एंड ये जो एंगल A है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसी के साथ हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आप क्लास 10th के सारे थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।